हेलो फ्रेंड्स, मैं टीआर सर यूट्यूब चैनल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे बहुवीरी समास। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि समास में बहुवीरी समास सबसे महत्वपूर्ण समास आता है और हर कंपटीशन एग्जाम में इनके उदाहरण पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कि जितने भी समास होते हैं उन सब में सबसे महत्वपूर्ण समास है हमारा बहुवीरी समास। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया कि जहां पर कि द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुवीरी समास के उदाहरण आपको दिखाई दे तो सबसे पहले हमें प्रमुखता देनी है बहुवीरी समास, क्योंकि इनके जो उदाहरण है वो द्विगु में भी मिलते हैं, कर्मधारय में भी मिलते हैं, लेकिन उन समासों से सबसे सर्वश्रेष्ठ समास बहुवीरी है। तो एग्जाम में जब आए तो द्विगु कर्मधारय को छोड़कर हमें किस समास पर टिक करना है? बहुवीरी समास, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ समास है और हर एग्जाम में इनसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो यह आज समास में सबसे महत्वपूर्ण समास बनता है बहुवीरी समास। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि बहुवीरी समास कि इसमें ना तो प्रथम पद की प्रधानता होती है ना ही दूसरे पद की प्रधानता होती है, बल्कि कोई तीसरा अर्थ ही निकलता है कि जो शब्द होगा तो उस शब्द में वह अर्थ नहीं बल्कि अन्य अर्थ ही हमें दिखाई देता है। वही क्या होता है? बहुवीरी समास, कि ना तो प्रथम पद की प्रधानता ना ही द्वितीय पद की प्रधानता बल्कि किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। और फ्रेंड्स, इसमें है कि जो रूढ़ शब्द होते हैं कि प्रथम पद और द्वितीय पद मिलकर एक विशेष शब्द बनाते हैं, एक रूढ़िगत शब्द बनाते हैं, विशेष शब्द बनकर ही एक अन्य अर्थ निकलता है। तो हमें क्या करना होगा? बहुवीरी समास करना होगा। तो हर एग्जाम में बहुवीरी समास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे बहुवीरी समास के बारे में। तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपका एक भी प्रश्न इनमें से गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे बहुवीरी समास। तो बहुवीरी समास के बारे में मैंने क्या बताया था कि अन्य पद की प्रधानता, कि अन्य पद इसमें प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। और दूसरी बात है कि प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों मिलकर एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, और वो विशेष अर्थ ही बहुवीरी समास में शामिल होता है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में जैसे हम चर्चा करें, क्योंकि कई उदाहरण द्विगु में मिलेंगे, कई उदाहरण कर्मधारय में मिलेंगे, लेकिन हमें क्या करना है? बहुवीरी समास करना है। कि जैसे फ्रेंड्स, हम उदाहरण लेते हैं चतुर्भुज। तो फ्रेंड्स, चतुर्भुज अब हम देखेंगे चतुर यानी कि चार है, संख्या है, और संख्या होने के कारण हमारे दिमाग में सीधा क्या जाता है कि संख्या है तो क्या होगा? द्विगु समास होगा, क्योंकि द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? ऑप्शन में द्विगु भी आएगा और बहुवीरी भी आएगा, तो आपको क्या करना होगा? बहुवीरी समास ही करना होगा, क्योंकि इसमें हम अन्य अर्थ भी निकाल सकते हैं। कि चार भुजाएं है जिसकी, कि चार भुजाएं है जिसकी वह है, यानी कि हमने अन्य अर्थ निकाला। तो चार भुजाएं किसकी होती है? विष्णु की होती है। तो अन्य अर्थ निकाला कि जो विष्णु जो अर्थ निकाला वो इस चतुर्भुज में नहीं है, कि ना तो प्रथम पद में दिखाई दे रहा है ना ही दूसरे पद में दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने जो अर्थ निकाला है, अन्य अर्थ निकाला है, वो क्या बना है? विष्णु बना है। कि चार भुजाएं है जिसकी वह है, कि हमने समास में क्या किया कि चार भुजाएं है जिसकी वह है, यानी अन्य अर्थ निकाला तो क्या बना? विष्णु बना। और फ्रेंड्स, दशानन,
अब फ्रेंड्स देखिए कि 10 कि दिमाग में यह आता कि 10 संख्या है, तो हम ये देखे थे कि संख्या है तो डायरेक्ट ही कर दो जीरो, लेकिन संख्या नहीं है, बल्कि यहाँ पर अन्य अर्थ भी हम निकाल सकते हैं कि 10 है आनन जिसके वह, तो अन्य अर्थ ही निकला यानी 10 आनन। इनमें ना तो प्रथम पद में है ना ही द्वितीय पद में है, बल्कि एक अन्य अर्थ ही हमने निकाला है। और फ्रेंड्स हम बात करें देखिए फ्रेंड्स, वाचस्पति। अब फ्रेंड्स वाचस्पति तत्पुरुष समास का भी उदाहरण बनता है, लेकिन ऑप्शन में बहुवीरी समास आएगा तो हम क्या करेंगे, बहुवीरी समास करेंगे। कि वाणी, वाणी का पति है वह, और वाणी का पति विद्वान, और विद्वान यहां पर बृहस्पति है। तो यहां पर हमने अन्य अर्थ भी निकाला है, और वाचस्पति जो उदाहरण जो बनता है वह तत्पुरुष समास में भी बनता है। दूसरा देखिए फ्रेंड्स कि युधिष्ठिर, युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला, रहने वाला वह है, युद्ध में स्थिर रहने वाला वह है। तो अन्य अर्थ हम निकालेंगे धर्मराज। धर्मराज यहां पर कहीं भी देखने को नहीं मिला है, लेकिन हमने अन्य अर्थ ही निकाला है। तो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिए कि जहां पर ना तो प्रथम पद की प्रधानता ना द्वितीय पद की, बल्कि तीसरा अर्थ निकले तो हमें क्या करना होगा, बहुवीरी समास करना होगा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं जलज, कि जल में उत्पन्न होने वाला वह है, तो जल में उत्पन्न होने वाला वह यानी कि कमल करेंगे हम। तो हमने अन्य अर्थ लिया कि यहां पर कमल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमने तीसरा अर्थ ग्रहण किया, वो भी क्या, विशेष अर्थ, कि जो रूढ़िगत जो शब्द है विशेष अर्थ हमने यहां पर किया। तो यहां पर कमल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तीसरा अर्थ हमने निकाला है कमल। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बहुवीरी समास के ऐसे उदाहरण बनते हैं कि जो आपको हर समास में कर्मधारय में मिल जाएंगे, द्विगु में मिल जाएंगे, तत्पुरुष में मिल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स जहां पर ऑप्शन में आपको बहुवीरी मिले तो आपको क्या करना होगा, बहुवीरी समास ही करना होगा, क्योंकि सबसे सर्वश्रेष्ठ समास है। तो सर्वश्रेष्ठ होने के कारण अब तक के जितने भी समास है 6 समासों में सबसे सर्वश्रेष्ठ समास बहुवीरी समास बनता है। और आप फ्रेंड्स इस सही तरीके से ध्यानपूर्वक इनका अध्ययन करेंगे तो आपका समास में एक भी पर्सन गलत नहीं होगा, और सबसे ज्यादा पर्सन आने के चांसेस बनते हैं बहुवीरी समास में, और हर बार डाउट के पर्सन भी बन जाते हैं। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्या करना होगा, बहुवीरी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है उसको ही हम सबसे पहले प्रधानता देंगे। हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं बहुवीरी समास। बहुवीरी समास के बारे में मैंने बताया कि ना तो प्रथम पद की प्रधानता ना ही द्वितीय पद की, बल्कि अन्य पद की प्रधानता होती है और एक विशेष अर्थ निकलता है। तो फ्रेंड्स देखें कि जिस समास में कोई पद प्रधान न हो, कोई पद प्रधान नहीं हो, और समस्त पद, कि जैसे राजपुत्र है तो समस्त पद के दोनों शब्द, कि राज और पुत्र, तो दोनों शब्द मिलकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, बहुवीरी समास। कि जो प्रथम पद है और द्वितीय पद है
इनका जो अर्थ निकलता है वह साधारण अर्थ नहीं बल्कि एक विशेष अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहेंगे, बहुवीर्य समास कहेंगे। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए कि जहां पर कोई पद प्रधान नहीं होता है, कि जब जो अर्थ निकलेगा वह कोई तीसरा अर्थ निकले तो आप समझो कि यहां पर बहुवीर्य समास होगा, क्योंकि अर्थ दोनों पदों में से नहीं है बल्कि हमने क्या निकाला है, तीसरा अर्थ निकाला है। तो जहां पर तीसरा अर्थ निकले तो क्या करना है, बहुवीर्य समास करना है। तो फ्रेंड्स अब समझिए सामासिक पद, यहां पर कुछ उदाहरण मैंने दिए। अब देखो कि राजपुत्र कि पहला जो पद है राज और दूसरा जो पद है पुत्र यानी कि पुत्र, तो राजा का पुत्र। अब ऐसे उदाहरण तत्पुरुष समास के भी है, लेकिन हम तीसरा अर्थ भी निकाल रहे हैं। तो राजपुत्र एक पद राज एक पुत्र, तो राजा का पुत्र। तो एक जाति विशेष का नाम बनती है, तो क्या निकला, एक विशेष अर्थ निकला है। तो विशेष अर्थ निकलने के कारण, अन्य अर्थ निकलने के कारण यहां पर राजपूत में क्या हुआ, बहुवीर्य समास हुआ। आगे फ्रेंड्स देखिए कि पंचतंत्र कि प्रथम पद पंच और द्वितीय तंत्र। तो पंच को हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे द्विगु समास है, लेकिन द्विगु समास नहीं है। पंचतंत्र में बहुवीर्य समास भी होता है और प्रमुख समास ना बहुवीर्य होता है। तो पंच यानी कि पांच और तंत्र यानी तंत्र समूह है, तो 5 प्रकार का तंत्र। तो 5 प्रकार का तंत्र क्या है, एक संस्कृत की पुस्तक विशेष का नाम है। तो क्या अर्थ निकला, एक अन्य अर्थ ही निकला है। तो अन्य अर्थ निकला है तो पंचतंत्र किस में होगा, बहुवीर्य समास में होगा। आगे फ्रेंड्स देखिए पंचवटी, पंच 5, तो 5 ऐसा प्रतीत होता है जैसे द्विगु है, लेकिन पंचवटी ये किनमें है, बहुवीर्य में है, क्योंकि हमें प्राथमिकता किनको देनी है, बहुवीर्य समास। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बताया कि ऐसे उदाहरण आपको तत्पुरुष में भी मिल जाएंगे, बहुवीर्य में तो है ही और द्विगु में है। तो ऐसे समास कुछ शब्द ऐसे मिक्स होते हैं, लेकिन इनमें जो प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो प्रायोरिटी मिलेगी बहुवीर्य, सर्वश्रेष्ठ समास होने के कारण। पंचवटी की 5 वटी यानी कि वट होते हैं वृक्ष, तो 5 वट वृक्षों का समूह वाला, तो 5 वट वृक्षों के समूह वाला। तो एक अन्य अर्थ निकला है कि मध्य प्रदेश में एक स्थान विशेष का नाम है पंचवटी, कि एक स्थान विशेष का नाम है, तो एक तीसरा अर्थ हमने निकाला है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, बहुवीर्य समास करेंगे। आगे फ्रेंड्स देखिए कि नरेश, नरेश नर यानी कि नरों में ईश, की जो नर मनुष्य है मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ होता है। तो नरों का ईश होता भगवान, कि मनुष्य का भगवान राजा, कि नरों का ईश है वह, तो यहां पर नरेश, लेकिन यहां पर हमने जो विशेष अर्थ निकाला है, अन्य अर्थ निकाला है, क्या निकाला है, राजा। नीरज, नीर फ्रेंड्स नीर होता है जल, ज होता है जल में, तो नीर से जल और जल से जन्म, तो नीर यानी कि जल में जन्म लेने वाला या जल में उत्पन्न होने वाला, कि वह जो जल में उत्पन्न होता है, और जल में क्या उत्पन्न होता है, कमल। तो यहां पर हमने अन्य अर्थ लिया है कमल, कि जो कमल यहां पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि इन दोनों पदों से हमने तीसरा अर्थ, क्योंकि नीर जल और जैसे जन्म लेना, तो जल और जन्म लेना, तो यहां पर हमने जो कमल अर्थ निकाला है, ना तो जल में है ना ही जन्म में है, बल्कि हमने तीसरा अर्थ लिया कमल। आगे देखिए फ्रेंड्स सप्तसती, सप्त सात सती यानी कि 700 छंदों का काव्य, 700 छंदों का काव्य, उसे ही हम कहेंगे सप्तसती। मयूर वाहन, मयूर मोर, वाहन वाहन, तो मयूर है वाहन जिसका, मयूर किसका वाहन है, कार्तिकेय का है।
तो हमने एक विशेष अन्य अर्थ निकाला है। आगे फ्रेंड्स है चंद्रचूड़, कि चंद्र यानी कि चंद्रमा और चूड़ मस्तक पर, कि चंद्र है चूड़ पर जिसके, तो चंद्रमा किसके मस्तक पर निवास करता है? भगवान शिव के मस्तक पर निवास करता है। तो प्लीज फ्रेंड इसके लिए सोच लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे बहुवीरी समास। बहुवीरी समास में हम पढ़ रहे थे कुछ उदाहरण मैंने दिया कि शेष शाही। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रथम पद शेष और दूसरा पद है शाही, लेकिन जो अर्थ निकलेगा वह ना तो प्रथम पद ना ही द्वितीय पद बल्कि अन्य अर्थ ही निकलेगा। तो शेष होता है नाग, तो नाग पर शाही होता है शयन करना, तो शेष नाग और शाही शयन करना। तो शेष पर शयन करने वाला हमने कौन सा अर्थ निकाला? तीसरा अर्थ निकाला, जो एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। आगे है लंबोदर। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, लंबा उदर, कि लंबा उदर, लेकिन तीसरा अर्थ अलग ही निकलेगा। तो लंबा है उदर जिसका वह है गणेश, ना तो प्रथम पद दिखाई दे रहा है ना ही दूसरा, कि लंबा प्रथम पद नहीं है, उदर नहीं है, बल्कि अन्य अर्थ यहाँ पर निकला है, अर्थात विशेष अर्थ की प्रधानता यहाँ पर देखने को मिली। तो क्या बना? गणेश। आगे है चतुरानन। तो फ्रेंड्स देखिए कि चतुर ऐसा लगता है कि जैसे चार यानी कि द्विगु, लेकिन यहाँ पर हम प्रथम जो प्राथमिकता है बहुवीरी को देंगे। तो बहुवीरी समास को देने के कारण यहाँ पर क्या करेंगे कि चतुरानन यानी कि चार और आनंद, कि चार है आनंद जिसके वह है, कि चार आनंद यानी कि मुख्य चार मुख वाला कौन होता है? ब्रह्मा जी। तो क्या करेंगे हम? ब्रह्मा यानी कि विशेष अर्थ अन्य अर्थ की प्रधानता। अनंग, कि अनंग कि नहीं है अंग जिसके, कि जो अंग विहीन हो, शरीर पर अंग नहीं हो, कि बिना अंग वाला, तो बिना अंग वाला तीसरा अर्थ हमने लिया, क्या लिया? कामदेव, ना तो प्रथम पद ना ही द्वितीय पद बल्कि तीसरा अर्थ हमने लिया है यहाँ पर कामदेव। आगे फ्रेंड्स नीलकंठ, यहां पर नीला, नील से नीला और कंठ से कंठ या गला। तो नीला है कंठ जिसका वह है, नीला है कंठ जिसका वह है, तो क्या हुआ? शिव, यानी कि अन्य अर्थ की यहां पर प्रधानता मिली है। आगे है रघुपति। तो रघु एक वंश का नाम है, कि रघु का पति है वह, तो क्या हुआ? राम। त्रिनेत्र, त्रि यानी कि तीन, नेत्र यानी कि नेत्र, तो तीन है नेत्र जिसके वह है शिव। तो इस प्रकार से बहुवीरी समास में क्या होता है? ना तो प्रथम पद प्रधान ना ही द्वितीय पद प्रधान, लेकिन जो अर्थ हम निकालेंगे वो तीसरा अर्थ निकलेगा। और जिन शब्दों में, जिन पदों में तीसरा अर्थ निकले तो बेझिझक आपको करना है बहुवीरी समास। तो प्लीज फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लीजिए। तो प्लीज फ्रेंड्स आज हमारा समाज का टॉपिक खत्म हुआ। तो फ्रेंड्स हमने समाज के बारे में विस्तृत चर्चा की है, और समाज में किसी भी तरीके से कोई डाउट हो तो हमें कमेंट्स जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कि हमारा चैनल पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।